कहाँ कहाँ पढ़े थे कोचिंग? कोचिंग साया से भी पढ़े और अनिल सर भी हम। लेकिन उस बच्चा ने आज मेरा नाम भूल चुका है। अगर उनका नाम नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है सर। टॉपर्स को मैंने खरीद लिया। सर अभी एक मुद्दा बहुत फैला हुआ है। शिव कुमार का लड़का एक सर है जो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और सभी टीचर उसका श्रेय लेना चाहते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो सर बताएं आप, इसमें सच्चाई कितनी है, वो किसका बच्चा है? देखिए, पहले आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे उस बच्चा का सही जानकारी लेने के लिए आए हैं। मैं सागर कुमार, वास्तविकता पहले हम मैथ पढ़ाते थे, अब मैं मैथ को हटाकर फिजिक्स में आया हूं और यही इस सच्चाई को दिखाने के लिए शिव कुमार हमारे पास रिकॉर्ड में है कि देखिए, रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं, जैसा पकड़िएगा निर्भय जी, रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। देखिए, शिव कुमार मोबाइल नंबर है 95048290, 28/4/2022 से तिलवरिया गांव है, जिसका ये पेड ऑफ है, पेड किया हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का है, क्लास 11 का है, देख सकते हैं। दूसरा वेरिफिकेशन मेरा ये है, दूसरा वेरिफिकेशन है शिव कुमार, जिसका ये है मेरा ऑल पेड किया हुआ है। तो वह शिव कुमार जो हमारे पास लगभग 2 साल तक यानी 11 और 12 पूरा क्लास लिया है और वास्तविकता ज़मीनी स्तर से हम लोग पटना तक भेजने का काम मेरा उसमें योगदान रहा, मैथ के योगदान मेरा रहा, साथ साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री का गाइडलाइन भी मेरा रहा। लेकिन उस बच्चा ने आज मेरा नाम भूल चुका है। जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा वो हम नहीं कर सकते हैं, रेगुलर मेरे पास नहीं है, लेकिन गाइडलाइन मेरा रहा। पता नहीं शिव कुमार को क्या हुआ, नहीं हुआ, मेरा नाम तो आया ही नहीं है। जब से हम देख रहे हैं तब से मेरा नाम ही नहीं है उसके पास। तो ये आप बताइए निर्भय जी, आप कैसा है, नहीं है, वो तो आप जांच पड़ताल में निकले हैं हमारे पास, हम आपको रिकॉर्ड दिखाए हैं। फिजिक्स मेरे के संस्थापक अरुण भैया बोल रहे हैं वो मेरा बच्चा है और वो बोर्ड ऑफिस भी उसके साथ गए और उसके साथ उनका 3-4 वीडियो भी आया है जिसमें बच्चा भी बोल रहा है कि नहीं हम अरुण भैया के पास पढ़े हैं। लेकिन रात में हमारी टीम के पास एक ऑडियो आता है जिसमें कहा जाता है कि हम मैथ सागर सर के पास पढ़े। इस पर कितनी सच्चाई है? सर सच्चाई तो हम आपके सामने रख दिए हैं और बात रही है, हम दूसरे टीचर का कमेंट कुछ नहीं करेंगे, वो उसका मर्जी है, उसका क्या किया नहीं किया वो हम नहीं जानते हैं। हम अपना बता रहे हैं, हम अपना सच्चाई दिखाएं आपके पास। सर लेकिन तमाम टीचरों से मेरा प्रश्न है कि हाँ बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है लेकिन 10 बच्चा फेल भी किया है, उसका श्रेय कोई नहीं लेता है। पहले उस बच्चे को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो बच्चा फेल किया। अगर वैसा बच्चा फेल किया है, हम उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आइए हमारे पास उसको पढ़ाने, दोनों मैथ भी उसको पढ़ाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चैलेंज है कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमारे यहाँ आप टीम आके उसको बंद कर सकते हैं। जी सर, वो जो बच्चा फेल कर गया है सर उसके लिए एक मोटिवेशन क्लास रखनी चाहिए सभी टीचरों को, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हम बात नहीं बता सकते, मैं अपना बात बता सकता हूँ कि हम उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए फिजिक्स और केमिस्ट्री। जहाँ तक अगर फिजिक्स केमिस्ट्री फेल करेगा उसका फी हम अलग से भी देंगे। मतलब शिव कुमार आपके यहाँ पढ़ा है? सर आपका प्रमाणित है जी, आपका। और सर कुछ बोलना चाहता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे झाझा में जो परिपूर्ण रूप से यानी शिक्षकों का आप माने शिक्षा पर न होके एक पॉलिटिशियन राजनीति करते हैं। इस पर हम उस विद्यार्थी से माफ़ी मांगते हैं। बाबू आपका भी कैरियर है, उस कैरियर को देखिए और आगे बढ़िए, ये आपका मुकाम है। अभी तो जेनविन है, अभी कहाँ कुछ हुआ है, आगे बढ़ने के लिए बहुत दूर अभी पहुँचना है। सर झाझा के तमाम टीचर राजनीति कर रहे हैं सर, तो बच्चा क्या सीखेगा सर? आपसी मतभेद के कारण सही बच्चा वो उसका सपोर्टर है, वो उसका सपोर्टर है, आज से ये बात वो सीख रहे हैं तो आगे उनका क्या होगा सर? वो नहीं, ऐसी बात झाझा में पहले नहीं था, पता नहीं कैसे ये माहौल बन चुका है, अभी बहुत भयंकर माहौल बन चुकी है। इसमें हम लोगों को भी बहुत दुखी होती है कि बच्चे अच्छे शिक्षक अच्छे गुणवत्ता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है दुख हैं, उनसे दुख हैं, कुछ बच्चों से दुख हैं। और हम जब से सर निर्भय जी हम आए हैं, मेरा रिकॉर्ड है कि 2019 से लेकर 2024 तक झाझा हो, प्रखंड हो, अपना सेंटर टॉप हो, हम दिलाने का श्रेय रखते हैं। और इतना नहीं, 2026 में माइक पर बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं कि 2026 भी मेरा ही सेंटर टॉप करेगा।
झाझा की जनता बोल रही है कि यहाँ के टीचर व्यवसाय कर रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। सर जो व्यवसाय करते हैं उसके लिए, हम अपना व्यवसाय नहीं, हमारा रिकॉर्ड है 2019 से लेकर हम टॉप कराने के भागीदार हैं। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए है। सर अभी एक बच्चा शिव कुमार है सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है, और उसका रिजल्ट का श्रेय लेने के लिए आपस में जितना भी टीचर जहाँ जाके हैं सभी में होड़ लगी हुई है। सर इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिव कुमार जो हैं वो टॉप किए हमारा जम्मू जिला। सबसे पहले उनको हार्दिक शुभकामनाएं उन बच्चों को। अच्छा लगता है कि बहुत सालों बाद हमारा झाझा से कोई टॉप किया। अब बात रही आपकी कंट्रोवर्सी की, तो बस यही चाह रहे हैं कि मैं भी बहुत सारे टीचर में देख रहे हैं आपस में हर टीचर बोल रहा है कि सर मेरे पास पढ़ा है, मेरे पास पढ़ा है, मेरे पास पढ़ा है। लेकिन जहाँ तक सच ये है कि लड़का खुद जिस दिन यानी कि उनका पटना से जब फ़ोन आया था बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय लड़का किसी से कन्वर्सेशन किया, जो कि हमें एक ऑडियो क्लिप मिला है। तो उसमें वो स्पष्ट बोला है कि सर हमने मैथ सागर सर के पास पढ़े और फिजिक्स केमिस्ट्री का योगदान अनिल सर का है। इतना बात वो खुले वर्ड में बोला है, और बाकी बहुत सारे बात हुई है इस चीज़ पे। कहीं भी अदर टीचर का नाम नहीं आया, सिर्फ ये दोनों के बारे में बात हुई है। फिर कल या शायद कल हमने एक वीडियो देखा कि कोई टीचर रिलीज़ किए अपने चैनल के माध्यम से, और वहाँ पे बच्चे के साथ डैड बोल रहा है कि पता नहीं सर ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है कि अभी बच्चा हार्डली +2 है, +2 पास आउट है, उसको अभी उतनी समझ नहीं है कि दुनियादारी क्या होता है सर। और अगर इस तरह से अगर बच्चे का ऑनेस्टी अभी +2 में ही अगर छीन लिया जाए तो आगे चल के सर बहुत दिक्कत होगी उनकी भविष्य के साथ। सबसे पहली बात ये, तो बच्चा कहीं भी पढ़े तो अच्छी बात है कि अपना झाझा का नाम आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि सपोज करिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे सपोज करिए आप मिस्टर निर्भय, आप मेरे पास 11th में पढ़े, मैंने आपको 11th पूरा योगदान दिया, सपोर्ट किया। आज 12th किसी अन्य टीचर के पास जाके पढ़े, आज जब आप टॉप करते हैं 12th में, तो आप श्रेय किसको देंगे सर? दोनों को सर। दोनों को। ये आपका, चलिए अच्छी बात, आपका बड़प्पन है कि आप दोनों को देंगे, लेकिन ज्यादा श्रेय की बात आ जाए तो श्रेय की बात किसका है? 12th वाले को। ऑब्वियसली बात है, आज यहाँ आप मान लीजिए एज ए एंकरिंग आप आज मेरे सामने इंटरव्यू कर रहे हैं, आज यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर कल दिन जाके दिल्ली जाके आप यूपीएससी टॉप कर जाते हैं, श्रेय ज्यादा किसको देंगे सर? यूपीएससी वाले कोचिंग को, राइट? तो जो फिनिशर होता है ना सर, उनका नाम आना चाहिए। तो सर जो फिनिशर है, जिनसे नॉलेज लिया, अगर उनका नाम नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है सर। और बच्चे को उतना समझदारी नहीं है, माइंड वॉश भी किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो ऑन कैमरा कोई टीचर खरीद और बिक्री की बात करती, अगर आप सच होते तो खरीद और बिक्री की बात ही नहीं होती। जिसमें इसका योगदान है, खास करके गुरुजी लीजिए अनिल सर का और सागर सर का, अगर ये लोग अगर पटना विजिट करते ना सर, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, तो सर ये बात ही नहीं होती। जिसका योगदान नहीं है अगर वो जाके गलत करता है सर, ये बात टोटली गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे आज इंटरव्यू ले रहे हैं इस चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो इनका रियलिटी है सर, वो वीडियो भी उस पर डालिएगा, और जो ऑडियो क्लिप है मेरी कन्वर्सेशन के साथ, जो अभी आपसे मेरी बात हो रही है, इसके साथ साथ वो ऑडियो क्लिप भी जरूर डालना, जो लड़के का जो कन्वर्सेशन हुई है, ओरिजिनलिटी क्या है वो जरूर डालिएगा। और बाकी आप अनिल सर से भी बात किए होंगे, सच्चाई क्या वो क्या है, अब बाकी वो क्या, अगर इससे ज़्यादा अगर क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रही हो तो उस बच्चे को सर रूबरू करिए और हर एक टीचर को सामने करके एक बार बात कीजिए, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। झाझा में सर एक चल रहा है पॉलिटिक्स सर। अब सर सभी टीचर आपस में इस तरह पॉलिटिक्स करेंगे सर, बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सही बच्चे बोलते हैं वो उसका फ़ैन है, वो उसका फ़ैन है सर। जिस उम्र में बच्चे को पढ़ने का है वो उस उम्र में सर टीचर का पक्ष ले रहा है सर। वो किताबों ज़्यादा ध्यान अपने टीचर का, मतलब कि कोई खास टीचर का पक्ष ले रहा है, हम अरुण भैया का पक्ष ले रहा है, कोई अनिल सर का ले रहा है, कोई पंकज सर का ले रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, हम कहना ये चाहेंगे, कहीं ना कहीं बच्चे लोग जब अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कोई ना कोई किसी टीचर का लाइफ स्टाइल, उसका रहन सहन, पढ़ाने लिखाने का तरीका, या किसी से जो ज़्यादा प्रेरित हो जाए तो उनका आइडल हो जाता है, वो बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है, बन जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा करके बच्चों को इन विवादों में नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है, किनसे क्या मतलब। अब जिस टीचर के पास जाते हैं, बस जो आप पढ़ने गए वो पढ़ के वहाँ से निकलिए।
अब फालतू मतलब नहीं है कि ये टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर क्या कर रहा है। अब टीचर का रिलेशन क्या है वो टीचर समझे, और बच्चे का जो रिलेशन है अपने प्रति सिर्फ पढ़ना, वो आराम से अपना कर्तव्य को करे, बस काम। किसी कोचिंग संस्था में 50 बच्चे होते हैं सर, उसमें 2 बच्चे वो 400 प्लस करते हैं, बाकी 10 फर्स्ट डिवीजन करते हैं, और बाकी सर बच्चे सेकंड डिवीजन करते हैं, थर्ड डिवीजन करते हैं। टीचर उनका नाम नहीं लेते हैं, उनको बुला के उसको मोटिवेट नहीं करते हैं। वो बच्चा क्या करते हैं, मोटिवेट उसको नहीं करते, उसको समझाते नहीं है, वो बच्चा चल जाता है कमाने के लिए सर। तो वैसे बच्चों को भी तो मोटिवेट करना चाहिए, झाझा के तमाम टीचर नहीं करते हैं सर। बहुत अच्छा प्रश्न रहा आपका कि अगर कोई भी एक बच्चा, कहीं का भी बच्चा हो, अगर वो टॉप करता है, अपने जीवन में कुछ भी मुकाम हासिल करता है, जैसे सपोज करिए अभी जब शिव की बात हो रही है, मैं उसी का बात करूंगा कि अगर वो बच्चा टॉप किया तो सर एक टीचर के योगदान से कभी टॉप नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री सबका योगदान होता है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का योगदान हमारे अनिल सर का है, मैथ का योगदान उनका है, तो इंग्लिश हम पढ़ाएं उनको तो इंग्लिश का योगदान मेरा, हर एक टीचर का योगदान होता है एक बच्चे को उस लायक बनाने के लिए। एक टीचर कोई कहे कि मैं अकेला किया हूं तो सर ये पॉसिबल नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग। अब बात होती है बच्चे की, बात आपने बोला कि सर जब बच्चा मान लीजिए कि जिसके पास संख्या मानिए बच्चे का 300, मान लीजिए 300 200 जो भी है, उसमें से जो बच्चा 2-4 को जो आता है रैंक में लोग उसका नाम लेता है, बाकी किसी का नाम नहीं लेता। ठीक है, ये सिर्फ झाझा का नहीं सर, ये ऑल एजुकेशन सेक्टर का यही कहानी है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन सेक्टर चल रहा है हर जगह का यही कहानी है। लेकिन अगर आप बात ऐसा करते हैं तो हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे सर 100-150 से स्टूडेंट होंगे जिनके पास 700-800 है, वहां के स्टेटस में जाइए और उस टीचर से बात करिए कि सर कितने बच्चे आपके पास, मान लीजिए 12th का एग्जाम दिया, सपोज करिए मेरे पास 60 बच्चा एग्जाम दिया, सपोज करिए एग्जाम्पल 60 बच्चा एग्जाम दिया, 60 बच्चे का अंग्रेजी में परफॉर्मेंस क्या, कितने बच्चे पास हो गया, कितने बच्चे फेल हुआ, कितना बच्चा अच्छा मार्क्स में किया, तीनों का सर रैंकिंग बनाइए, उसके बाद पब्लिश करिए। क्या इस मुद्दे पे कोई भी टीचर एग्री होगा सर? नहीं एग्री होगा सर। ये प्रश्न हम कोई भी टीचर सामने हो सभी से हम पूछ रहे हैं सर। और दूसरा ये क्वेश्चन रहा सर कि कुछ जनता से हम जब सवाल किए तो वो बोलती है कि झाझा के सभी टीचर नहीं, कुछ टीचर शिक्षा को व्यापार बना लिए, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया है सर, अगर आप व्यापार के नजरिए से देखते हैं तो व्यापार और एजुकेशन दोनों अलग अलग चीज है। अगर व्यापार एक शिक्षक के लिए सब कुछ यही होता है, पढ़ाते हैं, अगर उनका घर परिवार सही तरीके से ना चले तो सर वो बच्चे को पढ़ाएगा, फिर उसका घर परिवार कैसे चलेगा, वो अपने सरवाइव कैसे कर पाएगा? तो उनके हिसाब से चलिए वो बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में अगर वो 100% देता है तो सर बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ने का वो आराम से सर पढ़े। इनके लिए तो पढ़ाई है सर। देखिए क्या बोले बार बार, एजुकेशन और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें सर। आप नजरिया होता है कि सर आप किस नजर से उन चीज को आप ले रहे हैं। सर एक टीचर है फिजिक्स मेयर के संस्थापक अरुण भैया, जो कि उस बच्चे शिव कुमार जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया उसके साथ चले गए बोर्ड ऑफिस और सारा श्रेय वही ले रहे हैं, वही डाल रहे हैं वीडियो, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये क्वेश्चन हम सभी से पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न एक बात है कि अरुण जी जो हैं वो भी एक अच्छे टीचर अपना पढ़ाते हैं सर, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस जितने भी इस कंट्रोवर्सी का था, मेरा कोई बीच में था मुद्दा नहीं, बस हम इसी मैटर पे सिर्फ बात किया हूँ, इसी मैटर पे सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ मैं कि जो रियल जिसने मेहनत किया ना सर, चाहे मैं हूँ या अनिल सर हो या सागर सर हो, उनको जाना चाहिए। लेकिन जिसका योगदान पास्ट में है, प्रीवियस में है और प्रेजेंट में नहीं है, और वो श्रेय अगर अपने आप को लेता, कहीं ना कहीं सर शब्द बहुत गलत है। चाहे मैं हूं या अरुण बाबू हो या अनिल सर हो, कोई भी रहे, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर ये चीज गलत है। अगर वो एक बात बताइए, हर जगह वो आके कैमरे पे बोल रहा है और कोई टीचर बोला नहीं बोला। सर एक कहावत है कि सच जब तक जूते का फीता बांधता है ना सर, झूठ तब तक दुनिया भ्रमण करके आ जाता है। ठीक है, सच्चाई को बोलने के लिए सर बार बार जोर दीजिएगा, झूठ को सर कोई दिक्कत नहीं, वार एकदम हवा में जैसे फैलता ना, हवा में जिस तरह कुछ मिला दीजिए उस तरह फैल जाता, उसी तरह बात है। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बस मैं ये करना चाहूँगा कि झाझा के तमाम जितने टीचर हैं सब अपने अपने जगह पर अच्छा है, और बाकी जो क्रेडिट की बात है तो ये उसका कुछ कमिटमेंट से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, जो उनकी कुछ पर्सनल जो बातें हुई उस चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और हम मैं क्या, जितने भी शिक्षक लोग हैं वो नहीं होंगे, सच जो जानते हैं उनको पता है, उनको सच बोलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। बाकी मैं उसके बारे में शिव कुमार सर आपके पास जो टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया वो कितना महीना आपके पास पढ़ा है? देखिए सर मैं इंग्लिश पढ़ाया, अगर बेहतर मेरे से बेहतर होगा कि अगर वो लड़का से रूबरू हो जाए सर, उसी से आप बात कर ले, मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से। जी सर। ठीक है, अगर बात रही लिस्ट की तो झाझा में जितने भी टीचर हैं सबको बोलिएगा, अगर हमसे चाहिए तो मैं टोटल जब बोलिएगा तब मैं लिस्ट दे दूंगा भैया। कि आप आदित्य भाई आए थे, बोले कि सर कोई सबसे पहले जब बात हुआ, जब आपके कैमरा ऑन नहीं था उस समय बात हुई थी,
कि सर सब लोग तो टॉप का नाम ले लेता है और फेल कितना हुआ वो। ठीक है सर, मैं जितने बच्चे को पढ़ाया मैं टोटल लिस्ट देने को तैयार हूँ, आप लीजिए और बात करिए। और इसी तरह जितने भी टीचर है सर लीजिए, वहाँ आपको रियलिटी पता चल जाएगा कौन क्या किया नहीं किया, काम खत्म। और हमारा जो था, हमें किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है सर। अनिल सर क्या बोलते हैं, अरुण बाबू जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनसे हमें को उसकी जायदाद में हमको हिस्सा नहीं लेना, ये झगड़ा करना है हमें उनसे। वो जो उसका जो कुछ देखिए क्या है, हम लोग एक टीचर्स हैं सर, हम लोग एक टीचर हैं, तो मैं उसका जो निधि का जो है ना सर, पर्सनल में सर, मैं देखिए प्रोफेशनल सब एक ही है, लेकिन जो प्रोफेशनल को पर्सनल में मिला देता है सर, ये गलत है। वो प्रोफेशनल को पर्सनल में मिला के वो बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सर गलत है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, वो क्या करते नहीं करते उनका अलग मैटर, मेरा अलग मैटर। अगर मैं कभी बोली मैं बच्चे को पढ़ाया, चाहे हम एक महीना पढ़ाएं या पूरा साल पढ़ा, जो भी है, कभी हम ये बच्चे को नहीं बोले कि यार मेरा नाम लेना। कभी किसी को बोले थे क्या? जिस बच्चे उस बच्चे के साथ जो बैठ के कोई बच्चा पढ़ा होगा, कोई ना कोई, ठीक है, कभी भी तुम साथ पढ़ा होगा उसके साथ ग्रामर पोर्शन, एक बच्चा पढ़ा उसके साथ, लेकिन हम कभी इसका नाम नहीं लिए सर। अब सर क्या करते हैं, अरुण जी क्या करते हैं, मैं नहीं जानता, वो उसका मोटो है सर, वो अपने हिसाब से करे। तो सर अभी एक बच्चा शिव कुमार है जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, और उसका श्रेय लेने का होड़ सभी टीचरों में लगा हुआ है, और उसमें एक आप भी शामिल हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फॉर्मल टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को अरुण सर के तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्भय जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन को उठाया है। तो इस पर मैं जवाब देने के लिए आज तैयार हूँ, और जो भी मैं जवाब दूंगा ईमानदारी पूर्वक, और जो भी होगा एक्चुअल बात करूंगा, है ना। तो आप सवाल मेरे से करिए, मैं बताऊंगा आपको, जो भी पूछना आपको पूछिए। तो सर सभी जो विपक्ष है, मतलब अभी तो मानिए तो विपक्ष, क्योंकि अभी झाझा में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि बच्चा लोग सर पक्ष ले रहा है, हम इसके पास पढ़ते हैं, हम इसके पास पढ़ते हैं, वो पढ़ने से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं सर, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो झाझा के सभी सम्माननीय शिक्षक जितने भी हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनसे छोटा हूं, और मेरे वो विपक्ष नहीं है, वो मेरे अपने हैं, बड़े हैं तो मेरे अपने हैं वो। रही बात क्रेडिट लेने की या देने की, तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर के दौरान मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है या स्टेट टॉप कर रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चला कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो मैं पटना पहुंचा तो स्टूडेंट रात में कुछ डाउट उनके थे केमिस्ट्री पेपर में, फिजिक्स पेपर में, तो मैंने उसको डाउट क्लियर कराया, और उसके साथ मैंने बोर्ड ऑफिस गया और उसके एक छोटा सा मैं वीडियो बना लिया, आज भी वीडियो है हमारे पास वो। और उसके बाद से ही लोग मेरे पे एलिगेशन लगाने लगे कि ये टॉपर्स को खरीद लिए। मैं बोला कि भाई टॉपर्स को मैंने खरीद लिया, ये तो टॉपर्स बोलेंगे ना कि मैंने कितना में खरीद लिया। मैं उस पर रोस्ट करते हुए एक वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल से उसको पोस्ट किया था कि मैं टॉपर्स कितने में खरीद लिया। ऐसे करके फिर रिजल्ट आया तो पता चला कि वो स्टूडेंट स्टेट टॉप नहीं बल्कि 466 नंबर ला करके डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। हमें भी खुशी हुई और पूरे झाझा वासियों को खुशी है इस बात को लेकर के कि झाझा में बच्चा पढ़ करके और आज डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गया, तो ये गौरवान्वित करने वाले पल हैं। तो क्या हुआ कि स्टूडेंट फिर होली के बाद वो ट्यूशन आते हैं, और हम ट्यूशन आते हैं तो हम सम्मान करते हैं उनका कि आप अगर मेरे ट्यूशन, हमारे यहाँ कहा भी जाता है अतिथि देवो भव, है ना, कि जो भी हमारे यहाँ आता है वो हमारे तुल्य भगवान तुल्य होते हैं। तो जो भी वो आए तो उनके साथ और भी बच्चे थे, उनको भी मैंने सम्मानित किया, और वो जो भी कुछ बोले उनका वीडियो बना, मैंने सिर्फ पोस्ट किया। मैं कहीं क्रेडिट लेने या देने की बात तो मैंने किया ही नहीं, कहीं कुछ मैंने आज तक नहीं बोला है कि मैंने ही पढ़ा के उसको वहां तक पहुंचा है। मैंने कहीं भी अगर मैंने ऐसा कहीं बोला है तो आप मुझे दिखा दीजिए। कल एक वीडियो आपके चैनल पे आया जिसमें वो बच्चा बोल रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम अरुण सर के पास पढ़े हैं, और लेकिन मुझे अभी सूत्रों से पता चला कि अनिल सर के पास भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, और वहाँ भी हम एक फ़ोटो देखें जिसमें वो बच्चा वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट कह रहा है, आप खुद आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि बच्चा वीडियो में कह रहा है कि अरुण सर के पास पढ़े और सर हैं उनके पास भी वो पढ़े। देखिए इसका रियलिटी क्या है कि इंटरमीडिएट की जो सेशन शुरू होती है वो अप्रैल से शुरू होती है, 11th से लेकर के 12th तक जाती है। तो फर्स्ट ईयर पूरे बच्चा मेरे पास पढ़ा, तकरीबन मुझे ठीक से नहीं याद है, पर 12th में मार्च या अप्रैल तक बच्चा मेरे पास पढ़ा। आप कह सकते हैं 12, 13, 14 महीना जो भी पढ़ाई वो किए होंगे मेरे पास। उसके बाद उनका घर वो दूर पड़ता है, वो साइकिल से आता था,
वो बोला सर मेरे को टाइम को लेकर के इशू है, तो हम इस टाइम में नहीं आ सकेंगे, लेकिन जो भी नोट्स आपका होगा, जो भी चीज़ें होगी और जो भी इनडायरेक्टली हम आपसे कर सकते हैं वो हम करेंगे। बोला ठीक है करिए। तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ के वो हमारे यहाँ से गया। जाने के बाद वो इनडायरेक्टली हमारे ग्रुप से अटैचमेंट रहा, नोट्स प्रोवाइड होते रहा, सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद मैंने ये कहीं बोला भी नहीं है कि मैंने 11th पूरी पढ़ाया, 2-3 महीना मेरे पास 12th में भी क्लास किया, मैंने कहीं क्रेडिट लेने का काम किया ही नहीं। मेरा एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैंने पूरे पढ़ाया, 11th से लेकर 12th तक मैंने पूरी क्लास इसको दिया है। आप मुझे कहीं भी दिखा दीजिए एक भी ऐसा वीडियो, मैं सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन एक भी वीडियो दिखा दीजिए। सर बच्चे के साथ बोर्ड ऑफिस आप गए, तो सर बात यहाँ है कि परीक्षा 500 नंबर की होती है। चलिए लोग कह रहे हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और जगह पढ़ा है, चलिए आपके पास भी वो पढ़ा है, इसके बाद 3 विषय और है, तो क्या उनका हक नहीं बनता था कि वो बोर्ड ऑफिस जाएं? बिल्कुल बनता था, नो डाउट, लेकिन बच्चा को जिस सब्जेक्ट में डाउट था उस डाउट को क्लियर कराने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं गया। और भी सब्जेक्ट को बनता है तो उनसे सवाल करना चाहिए आपको कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया। मेरे को अगर बुलाया गया, बट जैसे कि जो आरोप मेरे पे लग रहा है, माना कि वो बच्चा मेरा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया, माना कि मैंने नहीं पढ़ाया, तो फिर उस बच्चे के पास जब मैंने गया, अगर खुद के मन से भी गया वहां पे मैं, तो बच्चा मेरे को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों एक्सेप्ट किया मेरे को? ये तो उन टीचर से जाकर के आप पूछिए कि आप जब जिस सब्जेक्ट को पढ़ाए, मैथ पढ़ाए या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाए, तो उस सब्जेक्ट के लिए आप उस बच्चे ने उस सब्जेक्ट के लिए आपको क्रेडिट दिया और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, वो उस टीचर से पूछिए, ये मेरा सवाल नहीं है मेरे समझ से। टीचर का कहना है कि बहुत टीचर नहीं, कुछ दल का भी, मतलब कुछ जनता का भी कहना है, कुछ बच्चे का भी कहना है, कुछ टीचर का भी कहना है कि आप उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। देखिए अभी निर्भय जी, अगर हम आपको बोले कि आप इंटरव्यू को ऐसे नहीं ऐसे दिखा दीजिए, मेरे पक्ष में दिखा दीजिए, तो आप दिखा दीजिएगा? कब तक दिखा दीजिएगा? अगर 1-2 दिन दिखा भी दीजिएगा, कभी ना कभी ऐसा वक्त तो आएगा जब आप सच्चाई कह दीजिएगा। तो आप सच्चाई जब कह दीजिएगा तो उस समय में भी तैयार हूं। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन मेरे खिलाफ ये एविडेंस आपको मिल जाए, आप लेकर के आइएगा कि मैंने उसको ब्रेन वॉश किया है, मैंने ना 11th पढ़ाई है, ना मैंने 12th के 2-3-4 महीना पढ़ा है। अगर जिस दिन आपको एविडेंस मिल जाए, मैं सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन एविडेंस मिल जाए तो सर एक प्रश्न जो कि हम हर टीचर, जितना भी प्रश्न आपसे पूछे वो हर टीचर से मैंने पूछा है, वो आपसे ही पूछा। एक प्रश्न और जो सबसे पूछे हैं कि सर चलिए एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, बहुत सारे बच्चे आपके पास ऐसे होंगे या अदर के पास ऐसे होंगे जो फेल करते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता है। वो क्या होता है सर, उनके मन से पढ़ने का वो हट जाता है, वो काम की तलाश में भटक जाते हैं। तो उनको बुला के उनको समझाने के बजाय उनको लोग नहीं बुलाते हैं। जो एक बच्चा टॉप कर गया, जो बच्चा फर्स्ट कर गया, उसको बस उसका पोस्टर लगा रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए सर आपको। देखिए सबसे पहले चीज तो इस बात के लिए हम आपका प्रशंसा करते हैं कि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आप पूछे हैं कि आज सिर्फ बैनर और हवाबाजी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रमोशन के लिए। मैं हूं या कोई भी टीचर है, वो इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो हमेशा टॉपर्स को देखते हैं, जो ज़्यादा रैंक लाया, अच्छा जो अच्छा मार्क्स लाया, उस बच्चे के पीछे भागता अपना क्रेडिट लेने के लिए। ये तमाम टीचर के एक गुण में ये भी शामिल होता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। रही बात कि जो बच्चे उससे कम नंबर लाए या फेल कर गए, उनके बारे में मेरा क्या कहना है आप सुनिएगा। अभी एक मीडिया चैनल से मेरे का इंटरव्यू लिया, मुझे नहीं पता है कि वो पोस्ट किया कि नहीं किया, अगर किए होंगे तो मैं आपको ढूंढ के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जब मेरे से पूछा गया टॉपर्स के बारे में, मैंने बोला उनको कि सबसे पहले उन बच्चे के बारे में बोलना चाहता हूं जो इस परीक्षा में या तो फेल हो गया या तो 3rd डिवीजन या 2nd डिवीजन में। सबसे पहली मुद्दा उसी का उठाया कि अगर फेल भी कर गया तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िए, दोबारा अटेम्प्ट दीजिए। ऐसा नहीं है, कुंभ का मेला नहीं कि 12 वर्षों के बाद लगेगी। और ये कागज के टुकड़े पे जो नंबर अंकित है, इससे आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं होता है। मैंने ये बात कहा है और आप ये जान लीजिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर के घर भी नहीं गया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर के घर नहीं गया। बाकी के बच्चे जो तो उनसे कम नंबर था, मैं घर जा करके होली के दिन घर जा करके उनको सम्मानित किया। और मैं अभी ग्रुप में मैसेज भी किया हूं कि अभी आने वाले टाइम में 1st डिवीजन वाले बच्चों को भी मैं सम्मानित करूंगा। रही बात कि जो बच्चा फेल कर गया या जो 3rd डिवीजन हो गया, मैं उनको मोटिवेट करने का कार्य करता हूं। और एक एंगल ये भी सही है, मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूं, एक एंगल ये भी सही है कि हर टीचर की एक प्रोपेगेंडा होती है कि जो अच्छा मार्क्स लाया उस बच्चे को दिखाना
दुनिया एक टीचर की प्रोपेगेंडा होती है, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, कोई टीचर डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। हाँ सबका यही जवाब रहा और सब ने बोला कि नहीं इस बार हम ट्राई करेंगे। तो आपका क्या विचार इस पे? देखिए मैं ट्राई किया, मैं तो हर रिजल्ट के बाद एक डेटा सार्वजनिक करता हूं कि हमारे पास कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उसमें से कितने फर्स्ट डिवीजन है, कितने सेकंड है, कितने थर्ड है, कितने फेल है। मैं पूरी डेटा करता हूं, आप इंतजार कर लीजिए, थोड़े ही दिन में मैं आपको इंटरमीडिएट का और 10th का दोनों का डेटा आपके सामने सर एक क्वेश्चन और है जो कि फिर ये बोलता हूँ कि सबसे मैंने ये पूछा कि यहाँ की जनता, यहाँ की हमारी जनता से भी बात होती है, आपस में जब बैठते हैं तो वो बोल रहे हैं कि 2018 के बाद सभी टीचरों में एक राजनीति भाव आ गया है, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसमें बच्चे पिस रहे हैं। बिल्कुल 2018 के बाद आप सिर्फ पॉलिटिकल क्वेश्चन को मेरे से पूछ रहे हैं, जैसा आज देश में पूछ रहा है 2014 के बाद क्या होगा, और सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं कि 2018 के बाद क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, आपसे जवाब चाहिए, मेरा सवाल किसी टीचर से नहीं है, मेरा एक सवाल आपसे, 2018 से पहले कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप था क्या? ये बात तो है सर, ये बात तो है, एक बच्चा था बट उसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ ये वही तो हम बोले सर कि 2018 के बाद ये हमारी क्वेश्चन है, ये जनता की कि पॉलिटिक्स हो रहा है, बच्चा लोग जानते हैं, बताए तो सर बच्चा लोग पक्ष ले रहा है, हम इसके सपोर्टर हैं तो वो उसके सपोर्टर है, तो ये क्यों, ये भावना कैसे आ गई सर? देखिए बच्चे लोग पक्ष नहीं ले रहे हैं, बच्चा समझदार बहुत होते हैं। आज के जो 5G के जमाने का टेक्नोलॉजी आ गया है, आज के जो बच्चे होते हैं ये किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे कुछ नहीं करता है। इनके पास ऑनलाइन सुविधा भी है, ऑफलाइन सुविधा भी है। ये बहुत समझ सोच करके कोई पक्ष लेता है या स्टैंड करता है या ना स्टैंड करता है, मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ बोलता है। तो मैं क्या करूं, बच्चे की समझ है, मेरे में कमी दिखेगा तो वो बोलेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि 2018 के बाद से ये ज्यादा पॉलिटिकल होने लगा है, तो आप एक बात बताएं, 2018 से पहले इस तरह के मुद्दे आते ही नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर के मामले आते नहीं थे, ब्लॉक टॉपर के मामले आते नहीं थे इस तरह के, तो वहां इस तरह की होड़ नहीं थी। फिर आप वही सवाल पॉलिटिकल जो राजनीति में सवाल किया था 2014 के बाद क्या हो रहा है, मतलब ये कोई, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई सवाल है 2018 के बाद क्या, उससे पहले नहीं होती थी कि पहले होती थी, लेकिन इतने बृहद लेवल पे नहीं होता था, ये बात मैं मानता हूं। सर कल रात में एक वीडियो मतलब कि एक ऑडियो क्लिप आया जिसमें वो बच्चा अपना श्रेय सागर सर को और अनिल सर को दे रहा है और वो बोल रहा है कि अरुण सर के पास हम कुछ दिन पढ़े हैं, और लेकिन वो आपके पास आपने एक फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो बच्चा बोल रहा है कि हम तो केमिस्ट्री और फिजिक्स सर के पास पढ़े हैं। तो क्या सर उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात बताते हैं, ऑडियो क्लिप आ रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि ऑडियो क्लिप में वो कह रहा है कि हम अरुण सर के पास नहीं पढ़े, आप गलत बोले हैं कि वो कह रहा है कुछ दिन पढ़े। आप ऑडियो क्लिप को फिर से सुनिए, ऑडियो क्लिप में वो कह रहा है कि अरुण सर के पास हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन जो वीडियो है उस वीडियो, मेरे वीडियो में वो कह रहा है कि हम पढ़े हैं। तो पहले तो द्वंद्व यही आ जाता है, दो अलग अलग बातें आ जाती है, दो स्टेटमेंट आ जाता है। मैं इसको क्लियर करता हूं कि स्टेटमेंट की सच्चाई क्या है। उस ऑडियो क्लिप को बढ़िया से सुनिए, वो लड़का बार बार फोर्स कर रहा है उसको बोलने के लिए, ज्यादा तुम किसके पास पढ़ा, ज्यादा किसके पास पढ़ा तुम। वो कोई टीचर नहीं पूछ रहा, कोई टीचर का कोई स्टूडेंट है वो शिव से पूछ रहा है कि तुम बताओ ज्यादा किसके पास पढ़ा। बार बार ये बात के लिए फोर्स किया जा रहा है और उस फोर्स के, उस दबाव के वजह से वो बच्चा ऐसा कह रहा है कि हम मान नहीं पढ़े। हम बार बार आपसे बोले कि निर्भय जी आप ये बताइए, आप ये बताइए, तो आप एक प्रेशर फील करेंगे, और जब वो बच्चा अभी उतनी समझदारी है नहीं, तो एक प्रेशर की वजह से इस तरह के वो स्टेटमेंट दिया है। अगर उससे आप भी जाकर के पूछ सकते हैं कि वो मेरे पास पूरी फर्स्ट ईयर 12th के 2-3 महीने तक क्लास किया कि नहीं किया। अगर ये वो नहीं कहता तो मेरी गलती है, मैं सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार, मैं तो आपसे कहा ही है।